वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे 23 अगस्त 2025 के करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहला है पीएनबी बिकम्स फर्स्ट पीएसयू बैंक्स टू माइग्रेट टू डॉट बैंक डॉट इन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि पीएनबी जैसे pnb.com लिखा होता था, अब वो डॉट इन आ जाएगा, ये पहला बन गया। तो ये आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। उसके बाद दिस मेक्स पीएनबी द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू अडॉप्ट इट। तो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है पीएनबी जो अडॉप्ट किया ये। ठीक है, मिटिगेशन वाज गाइडेड बाय आईडीआरबीटी, ये इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी है। इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा। इसे किसने करवाया था? आईडीआरबीटी ने करवाया। फाउंडर्स कौन है पीएनबी के? दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय। ठीक है, संस्थापक कौन है? दयानंद सिंह, दया सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। एमडी कौन है अभी के? अशोक चंद्रा, और सीईओ भी वही है। योगी आदित्य ने यूपी में पहला हाइड्रोजन प्लांट खोला है। ठीक है, गोरखपुर में, जिसको टॉरेंट पावर और टॉरेंट गैस ने डेवलप किया है। ठीक है, और ये हर दिन 72 टन सालाना हाइड्रोजन देगा। ये लार्जेस्ट ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कि लार्जेस्ट ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट मतलब मिलाने वाला प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन को और नेचुरल गैस को। ठीक है, कोल इंडिया कोंकण रेलवे पैक्ट 2023 का मतलब 23 अगस्त का है। कोल इंडिया और कोंकण रेलवे ने आपस में एमओयू मतलब एक पैक्ट बनाया है। ये पैक्ट बनाया है इसलिए कि जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्दी अच्छा से हो जाए, क्योंकि कोयला बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है इसी कारण से। CIL कोल इंडिया सब्सिडरी अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ डोमेस्टिक कोल आउटपुट, क्योंकि हमारे देश में जो कोयला निकलता है उसमें 80% कोल इंडिया का ही होता है। नेशनल स्पेस डे, ठीक है, ऑब्जर्व द कमोमेरेट चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर्स हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग 2023 में जो लैंड हुआ था चंद्रयान 3, उसके इस पे मनाया जाता है। ठीक है, 23 अगस्त को। थीम क्या है? आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अपकमिंग मिशन कौन सा है? नासा इसरो निसार, लॉन्च 30 जुलाई 2025 को। ओंटा सिमारिया गंगा ब्रिज, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 1.865 किलोमीटर ओंटा सिमरिया ब्रिज कनेक्टिंग मोकामा टू बेगूसराय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जगह पे ये खुलना, ये उन लोगों वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सही में सुधर रहा है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इंडियाज़ वाइडेस्ट एक्स्ट्रा डोस्ड ब्रिज, इसको सबसे चौड़ा ब्रिज है ये, 34 मीटर का। ठीक है, एक्स्ट्रा डोस्ड ब्रिज में से इसका लागत 1870 करोड़ रुपये है। रिप्लेसेस द 70 ईयर ओल्ड राजेंद्र सेतु, 70 साल पुराना राजेंद्र सेतु था, उसको रिप्लेस किया है। फिर मद्रास डे मनाया जाता है 22 अगस्त को। ये शुरू कब हुआ था? मद्रास पट्टनम में 22 अगस्त 1639। ठीक है, 39 में। 1996 में मद्रास को दोबारा चेन्नई नाम से बना दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडियन ऑयल एंड एयर इंडिया एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इंडियन ऑयल और एयर इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेके। मतलब एक ऐसा फ्यूल जहाज में लगने का जो कि सस्टेनेबल हो, जिसको मतलब बार बार यूज़ किया, उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। इंडिया ऑयल गॉट ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेशन एट पानीपत रिफाइनरी। तो ISCC कोर्सिया एक सर्टिफिकेशन होता है, इसको यूज़ के लिए वो मिल गया है। कहाँ मिला है? पानीपत रिफाइनरी में। एम क्या है? रिड्यूस एविएशन कार्बन एमिशन, जो एविएशन का फ्यूल होता है उसमें जो कार्बन एमिशन होता है उसको घटाने के लिए। इंडिया लीड्स एपेक इन कमर्शियल लीजिंग। इंडिया अकाउंट फॉर 70% लीजिंग डिमांड एंड 48% न्यू ऑफिस सप्लाई इन एपेक। ठीक है, ये इंडिया ने क्या किया? एपेक में जो कमर्शियल लीजिंग है उसमें 70% लीजिंग हो रहा है। ठीक है, और मतलब लीजिंग मतलब काम वाम करने के लिए जो जगह चाहिए उसको लीज बोलते हैं, और 48% नया ऑफिस सप्लाई के लिए। स्ट्रॉन्ग डिमांड गिवन बाय ग्रेड ए ऑफिस स्पेस, तो जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है उसको ग्रेड ए ऑफिस से डिलीवर किया जा रहा है। फिर है कलाई 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश, पब्लिक हियरिंग ऑफ 1200 मेगावाट कलाई 2 प्रोजेक्ट इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अंजौर डिस्ट्रिक्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 1200 मेगावाट के
कलाई प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत हुई है, जिससे अब बहुत चांसेस है कि प्रोजेक्ट चालू हो जाएगी, काम स्टार्ट होना। और ये बहुत बड़ी बात है। ये सब जो पुरानी नहीं कह सकते, जो कि ऐसे जगह जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं पहुँचा अभी तक जिस तरीके से पहुँचना चाहिए, उस तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़रिया है। बट ऐसे भी है कि बहुत सारे ऐसे शहर है हमारे डेवलप्ड सिटीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट उन सब पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे ध्यान देना चाहिए पर वहाँ पे भी बेटर दो, उसको अपने राम भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगला है सतीश गोलचा अपॉइंटेड न्यू दिल्ली कमिश्नर। सतीश गोलचा को न्यू दिल्ली के कमिश्नर बनाया गया है, ठीक है, जो कि 1992 के बैच के आईपीएस ऑफिसर है, ये ध्यान रखिएगा। एसबीआई लॉन्च ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एसएमए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है, एसबीआई ने खोला है किसके लिए? एमएसएमई के लिए, एट गुरुग्राम के लिए। ठीक है, एमएसएमई मतलब छोटे छोटे उद्योग जो करते हैं उसके लिए। फोकस क्या? स्किल इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, मतलब जिसे स्किल का बढ़ावा हो, नॉलेज शेयरिंग हो, जिससे कि और भी लोगों को कुछ नया शुरू करना है तो पता चले। इंडिया फ्रांस डेवलप जेट इंजन फॉर AMCA। इंडिया और फ्रांस जो एंट्री डेवलप करेंगे 120 किलो न्यूटन जेट इंजन, ये बहुत बड़ा इंजन होता है जिसको डेवलप करें किसके लिए? AMCA फाइटर के लिए। ठीक है, फिर आएगा, सॉरी ये जस्ट बाय मिस्टेक दब के ऊपर चला गया, तो हम फिर से नीचे आते हैं इंडिया फ्रांस वाले बात पे। कहाँ गया? अब इसके बाद एनटीपीसी ग्रीन कमीशन 49 मेगावाट सोलर एट कावड़ा। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टार्टेड कितना का? 49 मेगावाट का सप्लाई स्टार्ट किया कहाँ पे? कावड़ा, गुजरात में। तो ये भी डेवलपमेंट हो रहा है, गुजरात तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई भी काम देश में हो तो सबसे पहले गुजरात में ही हो रहा है, एक काम गुजरात में, एक काम कहीं और। तो चलिए, वहाँ के नेता ठीक है, तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बाकी जगह भी होना चाहिए। नेपाल एलिमिनेट्स रूबेला। रूबेला एक बीमारी थी जिसको नेपाल ने एलिमिनेट कर दिया और WHO से उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया। MMR वैक्सीन ये इंश्योर करता है कि रूबेला नहीं हो। रैपिडो को 10 लाख रुपए का फाइन लगा है उसके मिसलीडिंग एड्स को लेके, कुछ ऐड है उसमें गलती के लिए। फिजी PM सितिवेनी रबुकास, ये ध्यान रखिएगा, फिजी के PM कौन है? सितिवेनी रबुका, जो ने इंडिया विजिट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिड PM एंड एड्रेसेस ICW को एड्रेस भी किया था। तो फिजी का कैपिटल क्या है? सूबा है। ठीक है, साउथ पैसिफिक में है ये। करेंसी फिजियन डॉलर है, लैंग्वेज फिजियन इंग्लिश, फिजी हिंदी भी बोलते हैं लोग वहाँ पे। तो इस तरीके से ये आज के करंट अफेयर है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।